आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होता है कि अगर हमें अपने टैग्स को, जैसे H1 का टैग है, कोई हेडिंग है या पैराग्राफ है, उसको कोई स्पेसिफिक स्टाइल देना हो, जैसे उसको बोल्ड करना हो या इटैलिक करना हो, तो हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ के लिए अपने एक टैग्स मौजूद है, हमें सिर्फ उन टैग्स को यूज़ करना है। अगर हमें बोल्ड करना है तो हम क्या टैग यूज़ करेंगे? बोल्ड। अगर हमें इटैलिक करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इटैलिक। हम इन सारे टैग्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। पहला टैग तो हमारे पास पैराग्राफ का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको वापस से ही लिखते हैं। अपने VS कोड में आता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ लिखूंगा। दिस इज अ पैराग्राफ। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ शो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें अगर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम क्या टैग यूज़ करेंगे? बी का टैग। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पैराग्राफ का वर्ड है वो किस में हो? बोल्ड में हो। तो हम इससे पहले बी टैग का ओपनिंग टैग लगा देंगे, और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पैराग्राफ का वर्ड है वो ही खाली बोल्ड में दिखे, तो मैं इसके बाद अपने बी टैग को क्लोज कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि सिर्फ इतना मेरा पोर्शन, यही मेरा टेक्स्ट वो होगा, बोल्ड में शो होगा, बाकी सारे नॉर्मल शो होंगे। हम इसको रन करके देखते हैं अपने पास। तो सी, यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो मेरा क्या हो गया? बोल्ड हो गया, और बाकी नॉर्मल पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आओगे, आपको यहाँ पर आपका HTML का कोड नज़र आएगा। आप बॉडी पे क्लिक करना और P पे जाना। P पे मतलब आपका पैराग्राफ का टैग है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ आपका कोटेशन मार्क्स में शो हो रहा है, और जो पैराग्राफ है इससे पहले आपका बोल्ड टैग आ गया। तो जो भी इस टैग के बीच में आपने लिखा होगा वो सारा बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें टैग को इटैलिक करना हो तो हम किस तरह, कौन सा टैग यूज़ करेंगे? आई टैग। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और नीचे एक पैराग्राफ बनाता हूँ, इटैलिक टेक्स्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये टेक्स्ट है मेरे पास वो इटैलिक शो हो। तो उससे पहले मैं आई का अपना ओपनिंग टैग खोलूँगा, और जैसे आप अपना ओपनिंग टैग को बंद करोगे ना, तो खुद ब खुद ये क्लोजिंग टैग बंद करके दे देता है आपको। तो आपको उसको वहाँ से पहले हटाना होगा, और इसके बाद आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा। मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, इटैलिक टेक्स्ट, और मैं इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। अब मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास इटैलिक टेक्स्ट इटैलिक में शो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल। तो हम इसी को यहाँ से उठा के वहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है रिजल्ट में। इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो स्मॉल में आ गया। सही है, ये हमारे पास कैपिटल मतलब बड़ा था, ये हमारे पास थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है, और ये हमारा स्मॉल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। हम स्ट्रॉन्ग को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने लगा पैराग्राफ का टैग, फिर हमने स्ट्रॉन्ग लिखा, और स्ट्रॉन्ग के बीच में हमने टेक्स्ट को प्रोवाइड कर दिया, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग हमने क्लोज कर दिया, पैराग्राफ का टैग भी हमने क्लोज कर दिया। इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैक्स आ रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर पैराग्राफ और स्ट्रॉन्ग टैक्स दोनों बोल्ड में नज़र आ रहे हैं। तो उसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब कोई आपके HTML के कोड को देखता है, सही है, तो वो देखेगा कि स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग टैग्स में जो भी टैक्स लिखा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन बोल्ड टैग। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे आता हूँ, इंस्पेक्ट पे आने के बाद मैं अपने इस टैग को खोलता हूँ। यूज़र जो मेरा वेबसाइट को देख रहा है, या कोई वेबसाइट को जिसने बनाई है, कोई मेरी वेबसाइट को देख रहा है, वो ये टैक्स जो है वो किस में लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है। तो ये मतलब उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो टैक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन बोल्ड टैक्स। आउटपुट दोनों का सेम है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में जो लिखा हुआ होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन बोल्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सब टेक्स्ट और सुपर टेक्स्ट की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि हम जब लिखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो हम क्या लिखते हैं? 4th। जो TH है हमारा वो कहाँ पर शो होता है? ऊपर, सही है, 4 के ऊपर। और जो हम केमिस्ट्री में देखा होगा आपने CO2 लिखते हैं जब, तो 2 कहाँ पर शो होता है? O के नीचे। तो वो किसके थ्रू होता है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। हम दोनों को अलग अलग इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले मैं लगाता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना CO2। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो 2 है मेरा वो क्या है? नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा सबस्क्रिप्ट, SUB। मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा क्लोजिंग टैग को, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि CO2 वो एज अ पैराग्राफ रीड होगा। ये जो सारा मैंने प्रोवाइड किया है CO और 2, ये सब मैंने पैराग्राफ ही प्रोवाइड किया, पर ये जो है वो नॉर्मल पैराग्राफ है।
और ये जो सब के बाद जो टू लिखा हुआ है वो क्या है, एक सबस्क्रिप्ट है। मतलब कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का जो एलिमेंट है, स्टाइलिंग है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि CO के बाद मेरा जो टू है वो यहाँ पर शो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है, तो हम उसको स्पेस को हटा लेते हैं। यहाँ से मैं स्पेस को रिमूव कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर हटा रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास आउटपुट आ गया। तो ये है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जो लेटर को हमें या वर्ड को या नंबर को हमें नीचे लाना हो, तो हम इससे पहले SUB का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है। मैंने लिखा मैंने लिखा 4 जुलाई। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा TH है वो क्या आ जाए 4 के ऊपर। तो उससे पहले मैं लगा दूंगा सब SUP सुपरस्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो TH है तो मेरा सुपरस्क्रिप्ट है जो ऊपर नज़र आना चाहिए, वो सिर्फ ये TH नज़र आना चाहिए। तो मैं इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। और अब अपने टेक्स्ट को देख सकते हो कि यहाँ पर 4 के बाद TH है वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, ऊपर नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद जुलाई नॉर्मल टेक्स्ट की तरह। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्टेड टेक्स्ट और डिलीटेड टेक्स्ट। आपने अक्सर जो कोई सेलिंग वेबसाइट होती है, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, वहाँ पर देखा होगा कि जो प्रीवियस प्राइस होती है उस पर एक डैश होता है, वो डिलीटेड प्राइस होती है, और नीचे लिखा होता है न्यू प्राइस और वो अंडरलाइन होती है। तो वो किसके थ्रू होता है, इंसर्टेड टेक्स्ट और डिलीटेड टेक्स्ट। हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने पास। मैं VS कोड पे आता हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ न्यू प्राइस, और मैंने यहाँ पर लिखा 4000 रुपीज़। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ जो 4000 रुपीज़ है वो क्या है, इंसर्ट हुआ है, न्यू प्राइस इंसर्ट हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, 4000 से पहले लगा दूँगा INS इंसर्टेड का टैग, और क्लोजिंग टैग को यहाँ से रिमूव करूँगा, और जिस टैक्स के बाद मुझे उसको क्लोज करना होगा मैं वहाँ पर उसको क्लोज कर दूँगा। अब मेरा न्यू प्राइस के बाद जो 4000 रुपीज़ है वो क्या होगा, इंसर्टेड टैक्स होगा। हम इसको रन करके देखते हैं। अपने पास ब्राउजर में आता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्राइस नॉर्मल पैराग्राफ में, और 4000 के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो मतलब ये क्या है कि प्राइस आपकी इंसर्ट हुई है। तो अगर हमें डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पैराग्राफ बनाएंगे, टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर प्रीवियस प्राइस, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5000 रुपीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि 5000 रुपीज़ है वो क्या है, कट हो जाए। तो मैं यहाँ पर डिलीटेड का टेक्स्ट लगा दूंगा DEL, और यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। बाद में डिलीटेड टेक्स्ट का टैग को क्लोज कर दूंगा। अब मैं रन करता हूँ अपने पास, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर 5000 रुपीज़ शो हो गए जो डिलीटेड है, और न्यू प्राइस में क्या है, 4000 रुपीज़ इंसर्टेड है। तो इस तरह आप इंसर्टेड और डिलीटेड टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर।